कहने लगा तो तू मुझे पागल समझ रही हैगा। अरे एक बार जब मां सुभद्रा सो रही थी तब पिताजी ने मां को चक्रव्यूह तोड़ने का भेद दिया था, लेकिन मुसीबत एक है क्या, हम बस 6 दरवाजे तोड़ना जानते हैं। तभी उत्तरा ने पैर पकड़े और जवाब दिया, महाराज 6 दरवाजे तोड़ना जानते हो तो 7वां दरवाजा कौन तोड़ेगा। और भगवान न करे उस समर में कुछ अनहोनी हो गई तो अभी वक्त ही कितना हुआ महाराज, आप उस युद्ध में मत जाओ। अन्य अन्य भांत स्त्री को समझाया। महाराज रथ पर सवार होकर के अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में आते हैं तो कहते हैं सौनकादिक ऋषि कि हे महाराज मुनिवरों, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु उसी चक्रव्यूह में धराशायी हो जाते हैं। जब अभिमन्यु मारा गया, अर्जुन को ये बात पता चली कि मेरा पुत्र अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अर्जुन अन्य अन्य बातें रोने लगे। तो श्याम ने समझाया कि हे पार्थ, तुम इतने ज्ञानी होकर के इतनी छोटी बात पर रुदन कर रहे हो। अभिमन्यु कहने लगे, महाराज ये आपके लिए छोटी बात हो सकती है, मेरी जगह अगर आप होते तो आप धीरज कैसे रखते। जवाब दिया कन्हैया ने कि हे पार्थ, तुम्हारा पुत्र तो युद्ध में मरा है, युद्ध में धराशायी हुआ है, तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। और इस संसार में ऐसे ऐसे पिता मौजूद हैं जो अपने पुत्र को अपने हाथ से काट सकते हैं, अपने हाथ से फाड़ सकते हैं। बोले महाराज मजाक अच्छी कर लेते हो, क्यों? संसार में ऐसा कोई पिता हो सकता है जो अपने पुत्र को अपने हाथ से फाड़ दे? बोले क्यों नहीं। महाराज उसी वक्त मोराध्वज की परीक्षा ली और मोराध्वज से कहा है कि हे महाराज, मेरा सिर कई दिनों का भूखा है, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए, मैंने सुना है कि तुम बहुत दानवीर हो, अगर मेरे शेर का तुम पेट भर दो तो मैं तुम्हें मान जाऊं कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। अपने बच्चे को फाड़ के मेरे शेर के सामने डालो। शर्त एक और है क्या, अगर बच्चा फाड़ते समय आंख से आंसू निकल गया तो मेरा शेर तेरे बच्चे का शरीर। महाराज मोराध्वज की परीक्षा ली, अभिमन्यु का मोह दूर किया और कहा कि हे अर्जुन, ये संसार है, पता नहीं कितनी बार पुत्र पिता बने, पता नहीं कितनी बार पिता पुत्र बने, ये सब देह देह के नाते हैं। संसार से जाने के बाद दुनिया में कोई किसी का नहीं रहता। इधर महाभारत अंतिम सीमा पर है। महाराज पांडवा जुए में हार गए, द्रौपदी को संकेत किया है। दुर्योधन ने दुशासन को कि जाओ जाकर के द्रौपदी को सभा में लाया जाए। द्रौपदी छत पे बैठी केस सुखा रही। दुशासन पहुंचा, महाराज केस हाथ में आ गए, केसों को पकड़ता घसीटता हुआ बीच सभा में लाया। देखा द्रौपदी ने कि सभा में बड़े बड़े वीर बैठे हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, पांचों पांडवा जो शीश नीचे किए हुए हैं। संकेत किया दुर्योधन ने, सगल क्या देख रहे हो, दुशासन से जंगा पर बिठा लो नंगिन करके। महाराज साड़ी का पल्लू जब पकड़ा तो द्रौपदी रुदन करने लगी। भीष्म पितामह के पास गई, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि हे न्याय के देवता, आप तो प्रण को, आप तो प्रतिज्ञा को धारण करने वाले हो, आज तुम्हारे सामने तुम्हारी पुत्र वधू को बेइज्जत किया जा रहा, नंगिन किया जा रहा, आज आप कुछ नहीं कहेंगे?
महाराज भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। गुरु द्रोण के पास पहुंची, बोले हे गुरुवर एक बात बताइए, क्या इस संसार में पत्नी की कोई इज्जत नहीं? महाराज मैं स्वयं की रक्षा कैसे करूं? मेरे 5 पति बैठे हैं, सब नीचे गर्दन डाले हैं। महाराज 5 पांडवों के पास पहुंची, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में याद भगवान की आई और जवाब दिया है कि हे श्याम, अगर आज तुम नहीं आए तो मेरी लाज नहीं जाएगी। आज तुम नहीं आए तो मेरी लाज नहीं जाएगी। लोग ये कहेंगे कि कैसा भगवान था, कैसा भैया था जो बहन को नग्न होते हुए देखता रहा। रिश्ता भी छोड़ो, उस दिन की याद करो जब तुम्हारी अंगुली कटी थी तो मैंने रेशम की साड़ी फाड़ के तुम्हारी अंगुली को बांधा था। आज वक्त तुम्हारा है, आकर के मेरी लाज बचा जाओ। क्या कहती है?